My pretty soul, this is Meek Fayesh and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि 10 मार्च के बाद सब कुछ बदलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय शिनवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी 10 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। ऑप्शन 1, ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। अगर हम बात करें कि 10 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, सबसे पहली बात ऑप्शन 1, अगर आप बहुत समय से ऐसा महसूस कर रहे थे कि मेरा जो हार्डवर्क है, मैं जिस भी चीज़ में मेहनत लगा रहा हूँ वो समहाउ वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो फिर उससे बहुत कम मिल रहा है या तो मिल ही नहीं रहा है, और आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं कंसिस्टेंट तो रहूँ लेकिन मुझे मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता रहे, तभी मैं मोटिवेटेड रहूँगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम रहा है वो है रूटीन का। आपका रूटीन आपका बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। आप बिल्कुल भी जो सोच रहे हो वो नहीं कर पा रहे हैं। पूरे दिन को ऐसा लगता है वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने मैनेज करा अपने काम को करने का या अपने काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। लेकिन वो चीज़ करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट बहुत ही कम मिला, तो आपको ऐसा लगा पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे कुछ करने से होगा भी या नहीं होगा। 10 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में मुझे एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने काम में इंटरेस्ट ढूँढ पाओगे। जहाँ आपको ऐसा लग रहा था ना कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये काम कर रहा हूँ और मुझे बस ये है कि मेरी सिचुएशन बेटर हो जाए, बेहतर हो जाए पहले से, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है इससे मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, इससे मुझे सिक्योर फील होगा अगर ये काम एक बार हो गया तो, या इसमें रिजल्ट मिल गया तो मुझे लगता है अब जो 10 मार्च के बाद होगा आप इस काम में इंटरेस्ट ढूंढ पाओगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, जहाँ पर भी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। चाहे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऑप्शन 1 लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, या आपके करियर में लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि आप अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप कहीं भी जाते थे अपनी हेल्थ के बारे में चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ पे लोग आपसे रूड हो जाते थे, लोग आपसे बदतमीज़ी से बात करते जैसे आप कुछ नहीं हो, है ना, और आप किसी काम के नहीं हो, ऐसा लगता था। तो उसमें एक बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है जहाँ पर भी लैक ऑफ सपोर्ट था, चाहे वो आपके पेरेंट्स की तरफ से ही क्यों ना हो, एक मुझे सपोर्ट आता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। लोग बदलते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1, लोगों से अब मत, जैसे होता है ना कभी-कभी कि हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ पता है तो सबको पता होना चाहिए। तो नहीं, जो आपको पता है उसको अपने तक रखने का कोशिश करिएगा आने वाले समय में, क्योंकि 4 ऑफ वंस का रिवर्स में आपको ये भी बता रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये बात पता है। तो मतलब जो हमारे मन में आता है या जो हमें पता होता है, हम सोचते हैं हमें सबको बताना चाहिए। जो हमारे क्लोज़ वंस हैं, उनको हमें बताना चाहिए जो हमें पता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो चीज़ हम जिस वे में ले रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं दूसरा इंसान भी उसी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखे। तो अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना चाहिए। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात अपनी तक नहीं रखोगे तो वो लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बात अपने तक रखो, इतना ध्यान रखो, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का वे इतना वीक है कि लोग गलत ही समझते हैं आप जो बोलना चाहते हो। तो लोगों को कभी ऐसी कोई बात मत बताओ जिसमें ईजिली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1 ये भी है कि 10 मार्च के बाद आप अपने फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा चेंज आता हुआ देखोगे, यानी कि एक सोर्स आ जाएगा आपके पास इनकम का। या तो फिर आप ट्राई कर रहे हो कोई नई जॉब के बारे में, या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जॉब चेंज करनी है तो आप बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है कहीं से कुछ आपको खबर मिल सकती है कि आप ये काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल में भी आपके लिए एक रिसोर्स आ रहा है नया। देखिए, कोई भी चीज़ ग्रो तब करती है जब हम दोनों ही एस्पेक्ट्स
लेकर के चलते हैं, यानी कि हमें ये भी पता होता है कि इसमें बेनिफिट भी होगा, हमें ये भी पता होता है इसमें लॉस भी होगा। जब आप दोनों एस्पेक्ट को साथ में लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप अपने काम में ग्रो कर पाओगे, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे कि अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं। आप देख रहे हो कि ठीक है, मुझे मिला भी तो थोड़ा मेरा नुकसान भी हुआ, तो अब मुझे और अच्छे से करना है। तो ये एक माइंडसेट की बात आ जाती है। इसके अलावा 10 मार्च के बाद अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इमोशनली आप बैलेंस में आ रहे हो ऑप्शन में। एंड कहीं ना कहीं लोग जो आपके साथ डिप्लोमेटिक हो जाते थे वो होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ फाइनली आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आपको कोई भी चीज़ का रास्ता नज़र आ सकता है ईजिली, यानी कि कोई भी मुश्किल का हल निकाल सकते हो आप। कोई भी चीज़ जो आपको लगती है कि ये अब वर्क नहीं करेगी, आप अगर उस चीज़ में मेहनत डालोगे तो वो चीज़ वर्क करने लग जाएगी। तो ये कुछ मैसेजेस हैं 10 मार्च के रिलेटेड। लेट्स सी और कुछ देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 1, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है 10 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में गाइडेंस भी आएगा। हम कहते हैं कि गाइडेंस का मतलब क्या है आखिर? तो गाइडेंस का मतलब ये होता है कि हम जिनको अपने से बेहतर मानते हैं या हमें जो हमारे आइडियल लगते हैं, जब वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हमें लगता है ये तो बहुत सच है और हमें इसको ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, और जब हम उसको अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव भी देखने को मिलते हैं। वैसी ही कुछ बातें, वैसी कुछ गाइडेंस, वैसी कुछ इंस्पायरिंग बातें, इंस्पिरेशन देने वाली बातें आपको सुनने में आ सकती है, ठीक है। और आपके आइडियल, यानी कि आप जिसको भी बहुत ज़्यादा मानते हो या आपको लगता है ये इंसान बहुत बेहतर है मुझसे, उसके थ्रू मुझे ऐसा भी लगता है 10 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत सारा स्ट्रेस अभी चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे एक होता है ना समय के साथ कि हम सीख जाते हैं चीज़ों को मैनेज करना, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता जितना हमें पहले लग रहा होता था। तो वही सेम चीज़ हो रही है, मुझे लगता है 10 मार्च के बाद आप कोई ऐसी सिचुएशन में भी फंसते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पे आप सच और झूठ के बीच में जूझ रहे हो। आपको लगता है सच है तो कहना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने झूठ कहा तो वो चीज़ बुरी है। सच है तो कहना चाहिए, लेकिन अगर आप सच कहोगे तो वो चीज़ हो सकता है कि वो उस वे में आप ना समझा पाओ जिस वे में आपने उस सिचुएशन को फेस करा है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन में जूझते हुए भी नज़र आ रहे हो आप। 10 मार्च के बाद आपके अंदर प्लेफुलनेस आएगी ज़्यादा, आप ज़्यादा एक्टिव फ़ील कर पाओगे। मुझे ऐसा भी लगता है न्यू विज़न, एक नया तरीका हो जाएगा ज़िंदगी को देखने का आपका। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ पे सर्जरीज़ होती है या जहाँ पे बेसिकली बच्चे होते हैं, हम जब वहाँ पे देखते हैं तो हमें लगता है ज़िंदगी एक पल की है ना? कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, कभी भी नया कोई भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ज़िंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं होती कभी भी, है ना? हमें नहीं पता जो चीज़ हमारे तरफ आ रही है वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है? तो जैसे कि कैसे मैं बताऊँ कि एक बड़ा वो वाला फ़ीलिंग आएगा आपको रह के कि ठीक है, कोई चीज़ अगर हो भी रही है तो वो इतनी बुरी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, तो मुझे शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। तो हर चीज़ को अपनाते हुए चल रहे हो और एक न्यू विज़न से चल रहे हो, यानी कि छोटे-छोटे रियलाइज़ेशंस हो रहे हैं आपको। ठीक है, सो यही था आपका रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी 10 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। ऑप्शन 2, समय के साथ बदलना सीखना पड़ता है हमें। और मुझे लगता है बहुत समय से आप शिकायत लेके चल रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में जो रिश्तों को मैं इतना महत्व देता था, वो रिश्ते अंत में मेरे काम नहीं आए और अंत में लोगों ने दिखा दिया कि वो कैसे हैं। तो जैसे समय के साथ आप बदल नहीं पाए, आप शिकायतें लेके चलते रहे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने तो मेरे साथ ऐसा करा, उसने तो मेरे साथ ऐसा करा। तो मुझे लगता है 10 मार्च के बाद आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस मुझे नज़र आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है और जैसा भी हुआ है आप एज़ इट इज़ वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हो। ना उसको जज कर रहे हो कि वो अच्छा था मेरे लिए, ना आप उसको जज कर रहे हो कि वो बुरा था मेरे लिए। आप बोल रहे हो कि ये कहानी का हिस्सा था, और जब हिस्सा बोलते हैं ना, हिस्सा अलग हो जाता है तो हम उसको याद नहीं करते। तो वैसे आप याद नहीं कर रहे हो चीज़ों को 10 मार्च के बाद। आपकी नींद भी बहुत बेटर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मुझे लगता है बहुत समय से आप बस जाग रहे थे, और वो नहीं होता कभी-कभी हम बहुत जैसे आउल की तरह जागते रहते हैं, है ना? उल्लू की तरह जागते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्यों जाग रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आता कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही। बस वो नींद नहीं आती है। तो जैसे वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही थी। हो सकता है आपका स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन ही वेस्ट जा रहा था। तो उसमें भी मुझे एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। कभी-कभी क्या होता है, देखो बात एंड में ये होती है ना ऑप्शन 2, कि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो हमारा ब्रेन
समझ ही नहीं पाता कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। और जब आप मीनिंग भी नहीं ढूँढ पाते अपनी लाइफ़ का, तो आपको लगता है मैं दिनचर्या में जो भी अपना कर रहा हूँ, पूरे दिन में जो भी मेरा शेड्यूल है, जो भी कर रहा हूँ मैं, पूरे रूटीन मेरा जो भी है, वो सब वेस्ट है। तो धीरे-धीरे करके पहले तो आपका मूड ख़राब होना शुरू हो जाएगा जब आप सोने जाओगे या कोई काम करने जाओगे। फिर धीरे-धीरे करके आपका इंटरेस्ट चला जाएगा उस काम से। फिर धीरे-धीरे करके आप उस काम को करना छोड़ दोगे, और जब आप करना छोड़ दोगे तो आपको वो एंग्ज़ायटी होगी कि यार मैं इस काम को भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा, अब क्या करूँ? वो टेंशन से फिर आपका नींद भी एक समय बाद, जैसे कि पहले आप 12 बजे सोते थे तो आप 12:30 कर दोगे, फिर 12:30 से 2 बजा दोगे, तो ऐसे करके वो ख़राब हो जाता है। तो जब कोई चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करने लग जाती है। इसके और भी रीज़न्स होते हैं, बट आपकी सिचुएशन में मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है, ऑप्शन 2। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपकी लाइफ़ में सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है परेशान होने का, वो यही है कि बैलेंस नहीं है मेरी लाइफ़ में। मुझे पता है लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हैं, और लोगों को समझ नहीं आ पाता कि मैं उनके साथ रहने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए अलग-अलग बहाने देता हूँ खुद को, लेकिन लोग कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते एज़ इट इज़ जैसा मैं हूँ। और एक्चुअली में ये बात बहुत बड़ी है, ऑप्शन 2, कि जैसे आप हो, लोगों को आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है ना? कई लोग इतने अच्छे होते हैं या वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम जैसे हैं या हम जैसे बनते हैं उनके सामने, वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ये भी नहीं बोलते कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे हो। वो हमें खुद लगता है कि ये इंसान इतना अच्छा है, तो यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके साथ? वो हम खुद को बदलते हैं। 1-2 बार भले ही सामने वाला पॉइंट कर देगा उस चीज़ को, लेकिन उसमें आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील नहीं करवाएगा, उसमें आपको छोटा महसूस नहीं करवाएगा, उसमें वो इंसान आपको वक़्त देगा ये समझने के लिए कि आप खुद फाइंड आउट करो आप कितने गलत हो। सामने वाला आपको ब्लेम नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं आपके ऊपर। तो जैसे कि वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में मिस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली है, ऑप्शन 2। मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं। यानी कि अपने काम के साथ इतने ज़्यादा कमिटेड हो जाना कि अपनी नींद-वींद को भी सैक्रिफ़ाइस करने लग जाना, अपना खाना-पीना सैक्रिफ़ाइस करने लग जाना। तो 10 मार्च के बाद ऐसी चीज़ें भी आप देखोगे कि आप अपने गोल्स के साथ काफ़ी कमिटेड हो गए हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो आप चीज़ों को, जो आपने पहले एक समय बाद करना बंद कर दिया था। और मुझे ऐसा भी लगता है कोई इंसान अगर था आपकी ज़िंदगी में, ऑप्शन 2, जो कि आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा था, तो वो व्यक्ति भी, आई डोंट नो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट उस व्यक्ति को एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने वाला है कि वो व्यक्ति बहुत गलत था, और वो हो सकता है वापस से आपसे बात करने की कोशिश करे। खैर, इसके अलावा आप जिन चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज़ करना छोड़ दिया था, आप उसको करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस में आप आ रहे हो, क्योंकि बहुत समय से आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे थे अपनी सिचुएशन से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 मार्च के बाद मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट हो रहे हो आप, फाइनेंशियली ख़ास करके। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जैसे कोई काम जो आप डेली करा करते थे, अब आप उसका एक आपने इनकम का सोर्स ढूँढ लिया है उसी काम से। तो जैसे कि वो बता रहा है कि अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लेना, ताकि वो आपको बेनिफिट दे, चाहे वो फाइनेंशियली दे, चाहे वो किसी और वे में दे। मुझे ऐसा भी लगता है आपकी लाइफ बहुत स्मूथिंग होने वाली है, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ का रिग्रेट रहा है ज़िंदगी में कि काश मैंने इस चीज़ को इतना समय दिया होता तो ये चीज़ अभी और आगे होती, वो रिग्रेट आपकी ज़िंदगी से 10 मार्च के बाद जाने वाला है। सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट भी आप फेस करोगे समटाइम्स 10 मार्च के बाद, बट ओवरऑल जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस मुझे नज़र आ रही है। वी हैव इनोसेंस। अगर हम और बात करें ऑप्शन 2, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपके लिए, देखिए, समय सब कुछ बदल देता है, आपको भी पता है ये बात, कि समय के आगे कोई नहीं टिक पाता, समय सबको बदल देता है और समय सब कुछ बदल देता है। आपके लिए भी यही मैसेज है, ऑप्शन 2, कि समय हर इंसान को बदल रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आए हैं या जो भी लोग आके चले गए हैं, समय उनको भी बदल रहा है, क्योंकि समय के आगे किसी की नहीं चलती। तो समय सब कुछ बदल रहा है, और सब इंसानों को बदल रहा है। तो हो सकता है कई लोग आपसे दोबारा से कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं आपको, दोबारा से कॉन्टैक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। अब वो आपके ऊपर है कि आपको उनको लेके गिल्ट में जाना है, रिग्रेट फ़ील करना है, या आपको ऐसा महसूस करना है कि इनको मैंने छोड़ के बेहतर करा। अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए अगर मैंने इनको चूज़ नहीं करा, तो मैंने ठीक करा, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है। बाकी मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी ने आपको बहुत लेसन्स दिए हैं, अब उन लोगों की बारी है जो आपकी ज़िंदगी में आके जा चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, देखिए, हम कहते हैं कभी-कभी कि इंसान कितना भी समझदार हो जाए, उसके अंदर की उसके अंदर का इनोसेंस नहीं जाता, मासूमियत नहीं जाती उसके अंदर की, है ना? तो वही सेम चीज़ है कि आप कितने भी समझदार हो जाओ, ऑप्शन 2, आप अपने अंदर मासूमियत हमेशा पाओगे, ठीक है? मासूम होना ये बताता है कि आप अभी भी ज़िंदा हो, आपके अंदर अभी भी वो बचपना है, ठीक है?
ज़्यादा चालाकी वाले लोग एक समय बाद बुरा करने लग जाते हैं लोगों का। आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी होगी जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो जिनके अंदर ज़्यादा चालाकी होती है, जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं या जिनको लगता है कि हर चीज़ में लॉजिक ही लगाना सही है, एक समय बाद क्या होता है उनके साथ? एक समय बाद वो अपनी चालाकी की वजह से खुद को गलत राह पे पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सबसे सबसे ज़्यादा दिमाग वाले इंसान हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और कैसा भी कर सकते हैं, और वो चीज़ जस्टिफाइड है हमेशा। तो वही सेम चीज़ है कि जैसे ही आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपके अंदर अभी भी मासूमियत है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एप्रिशिएट करिएगा कि हाँ, मैंने बुरा देखा लेकिन मैं कभी बुरा बना नहीं। इसके अलावा 10 मार्च के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा समय भी चल रहा था, जहाँ पे आप अवेकन्ड महसूस नहीं कर रहे थे, जो भी चीज़ आपके इर्द-गिर्द हो रही है उन चीज़ों को लेकर के, यानी कि चीज़ें बस हो रही हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा चीज़ों का मतलब क्या है? इस चीज़ का पर्पस क्या है? इस काम को करने का रीज़न क्या है? इसके पीछे का मेरा माइंडसेट ऐसा क्यों है? इस इंसान को मैं इतना बुरा क्यों मानता हूँ? इस इंसान को मुझे कुछ भी बुरा कर ले इंसान मुझे बुरा क्यों नहीं लगता? तो जैसे कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे चल रही थी तो आपको उन सब चीज़ों का आंसर मिलेगा। अगर बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में आपके मदर के रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे थे आपकी लाइफ़ में, वो भी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखोगे 10-10 रिपीट हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता है आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल भी रिपीट होने वाला है, और ये जो नया साइकिल है ये उस टाइम के दौरान चला था आपकी ज़िंदगी में जब आपकी ज़िंदगी पीक टाइम पे थी। कभी-कभी हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी तो उस साल में बहुत अच्छी थी, जैसे 2018 में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मैं अभी भी मिस करता हूँ कि मैं काश उस ज़िंदगी में वापस जा सकता और वापस से उन सब चीज़ों को महसूस कर पाता। है ना? तो वही सेम चीज़, वो जो पुराना साइकिल बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में चला था, वो वापस से न्यू साइकिल रिपीट होने वाला है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बहुत समय बाद ऐसा भी महसूस होगा कि मेरे आस-पास के लोग मेरे साथ रहना जान चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक-दूसरे की दुनिया है और मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी 10 मार्च के बाद की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।